कितनी उपमा दी अपने परमात्मा को दादू जी ने कि केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजरा जे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं कि वैसे तो काल भी कोई छोटी पावर नहीं है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 1000 भुजा का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी समर्थ शक्ति है। जैसे हाथियों में हाथी होंगे देखे हैं आपने, हाथियों में भी एक और तगड़ा हाथी बोलते हैं, उसको गजराज कहते हैं। वो भी कोई छोटी पावर नहीं है, आम प्राणी नहीं है, लेकिन केहरी बब्बर शेर के सामने के उसकी कहते दूर तक भी आवाज लगा दे तो लीद कर दे, वो गजराज भी लीद करने लग जाता उस शेर की आवाज सुनते ही, यानी इतना भयभीत हो जाता हाथी उस शेर तक। तो ऐसे परमात्मा की तुलना दादू जी करते हैं कि वैसे तो ये काल भी अच्छी मजबूत शक्ति है, आपसे तो बहुत तगड़ी है, लेकिन उस परमेश्वर के सामने जैसे केरी शेर के सामने, बब्बर शेर के सामने, और ये हाथी होता है। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजरा जे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पर एक नाम कबीर का दादू मन चतलावे, हाथी के असवार को ये काल सवान ना खावे। कितनी गजब, कितनी अजब महिमा दी है, उपमा दी है वाले को कि पर एक नाम कबीर का, अगर परमात्मा का आप सच्चे मानते हैं, एक सेकंड भी नाम ले लोगे जो कोई विशेष आपत्ति आवेगी, तो आप ऐसे स्थिर हो, आप ऐसे सेफ हो जैसे हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को और नीचे से कुत्ते भौंक रहे हो और वो बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहे हो, तो कहते तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हाथी के असवार को जैसे कुत्ता हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा कबीर साहब के सच्चे सेवक के ऊपर ये काल अटैक नहीं कर सकता। इतना सेफ, इतना सुरक्षित समझो अपने आप को। ये ऐसी तुलना श्री दादू जी कर रहे हैं। फिर सुनो क्या कहते हैं, पर एक नाम कबीर का दादू मन चतलाए, हाथी के असवार को ये स्वान कुत्ता स्वान काल नहीं खाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है जिन्हें भगवान पाया, उस प्रभु को समझा, पूर्ण ब्रह्म को। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरी। जो परमात्मा कबीर साहब के सच्चे नाम की ओट लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी पूर्ण संततें, तो कहते हैं उसकी कटे काल की पीड़ या जन्म और मृत्यु ना जाने के कष्ट जीव के ऊपर है, ये सब दुख निवारण होंगे। और कहते दिन दिन ऊंचा होवे, प्रतिदिन आपके घर में भी सुख, आपके शरीर में भी स्वस्थता, और दिन दिन ऊंचा रोज कमाई बढ़ा आपकी, और परमानंद सुख सीर, उस परमानंद सबसे श्रेष्ठ सुखदायी सतल यानी सतलोक में आपका पार्ट होगा, हिस्सा होगा, वहां पर आपका स्थान हो जाएगा। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उसको कभी लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के द्वारा निर्मित इस काल कर्म की ये बदर की चोट भी नहीं लगा जिसने कबीर परमेश्वर की ओट यानी शरण ले ली। केवल कबीर पंथी होने से बात नहीं बनेगी, उस नाम से बात बनेगी जो सच्चा नाम, वो प्रोटेक्शन करेगा। और वो सही नाम नहीं है तो फिर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक, आप अच्छी आत्मा हो, पिछला पुण्य अच्छे हैं, तो आपको सुख लग रहा होगा कि हम सुखी हैं, और आप सोच रहे हम कबीर साहब के आड़ में बैठे इसलिए सुखी हैं। नहीं, आड़ तो वो बतावेगी, वो उसका विधि पूजा की ये ओट आपको ठीक मिली या नहीं मिली। अब क्या बताते हैं, दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वजर की चोट। और संत सब कूप हैं। देखो अपने अपने स्थान पर होंगे सभी संत आदरणीय होते हैं, और उनमें भी कुछ भक्ति कमाई होती है, उनकी भी अस्तित्व होता है। अब जैसे श्री
भगवान विष्णु के उपासक है कोई संत, तो भगवान विष्णु की उपासना से उसमें भी कुछ शक्ति है, लेकिन वो कितनी शक्ति है वो बहुत कम है। और ब्रह्म का साधक संत है उसमें भी कमाई है। और एक पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर समझो। अब जैसे एक तो विभाग का मंत्री एक प्रांत में और एक मुख्यमंत्री, इनमें भी दोनों में शक्ति है। अरे फिर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का इतना पावरफुल है कि जब चाहे किसी स्टेट के प्रांत के मुख्यमंत्री को वो देखे कि इसका कार्य अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और जनता इसके खिलाफ है, उसको उसी समय उठा कर एक तरफ रख देगा और अपनी तरफ से बगैर किसी इलेक्शन के एक नागरिक को जिसको वो चाहे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इतनी पावर है। कहने का भाव ये है। तो अब इससे तुलना की है कि शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु में इसमें भी है और शक्ति ब्रह्म पर ब्रह्म में भी है, लेकिन कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के तुल्य नहीं है। इसकी यहाँ तुलना श्री दादू जी करते हैं। और संत सब कूपे हैं, कूप माने एक कुएं, और केतेक श्रीता नीर। कुछ जैसे ब्रह्म समझो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो कूप समझो, कुएं, ये भी लाभ देते हैं। और कुछ सरिता नीर यानी छोटी मोटी जो नाले होते हैं सीजनल से, ये ब्रह्म समझो। और दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कितनी अच्छी तुलना की है कि कबीर परमेश्वर को तो दरिया समझो जिसमें नहावे भी, नहर भी निकाल ले, पानी भी पीवर, जैसे गंगा जैसी निर्मल दरिया। और बाकी संत जैसे कूप का काम वो कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी भगवान, लेकिन निरे पानी ते काम के ऊपर चला जा, सिंचाई के लिए ना मिलाता है, फिर भूखा मरे। तो ऐसे सारे काम सरेंगे, किस से सरेंगे? उस दरिया से सरेंगे जिसमें से नहर भी निकाली जाती है, कैनाल निकाली जाती है, फिर भी उसका दरिया का पानी सुरक्षित सफिशिएंट रहता है। ऐसे वो परमेश्वर कबीर साहब है। और संत सब कूप हैं केतेक श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास सोमर ले दादू नाम कबीर। उस कबीर परमेश्वर का सच्चे नाम ने जो सतनाम संत देगा उसको सांस उसास में सिमरण कर ले। ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, और ये दास आपको देगा। ये धर्मदास जी को मिला था, कबीर साहब ने स्वयं दिया, ये गरीबदास जी को मिला था, ये दादू जी को मिला था, ये श्री नानक जी को मिला था, ये श्री मुल्कदास जी को मिला था, ये श्री रामानंद जी को मिला था, और ये गरीबदास जी को दिया, जिससे गरीबदास से परंपरा से फिर दास को उपलब्ध हुआ। और फिर इसके बाद एक सार नाम है, वो अभी तक किसी के पास नहीं था। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, क्योंकि धर्मदास जी को जो परमात्मा कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास तो सतनाम तो देना लेकिन सार नाम मत बताना किसी को। अगर तू अब सार नाम बता देगा तो ये बीच वाले जो हंस, जब सही समय आएगा अपनी भक्ति का, उससे पहले ये नकली संत इस सार नाम को भी बताने लग जाएंगे दुनिया को। फिर वो भ्रमित कर देंगे कि वो संत भी यही नाम देता है, वो संत भी यही नाम देता है, सब ठीक है, और उनका अधिकार भी ना होगा नाम देने का। तो इसलिए कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। अगर तेन बीच ने बता दिया ना तूने, अब मत बताना, फिर आने दे समय फिर बताएंगे। अब सब संतों के आज तक कबीर पंथी जो नाम देते हैं वो मेरे पास है। कबीर पंथी आज जो दामा खेड़ा से भी जो नाम चल रहे हैं ना, जिसको सुप्रीम गद्दी माना दामा खेड़ा कबीर पंथ की, उससे जो नाम दिया जाता है वो मेरे पास है। और वहां से हजारों की नहीं तो सैकड़ों, कई सैकड़ों की संख्या में वो कबीर पंथी मेरे से उपदेश ले चुके हैं। दिखाऊंगा आपको शाम के समय मिला तो। दामा खेड़ा धर्मदास की गद्दी जी को दामा खेड़ा की प्रथम गद्दी मानते हैं, और ये मानते हैं ये आज वर्तमान के लोग जो उस गद्दी से के ऊपर बैठे उस महंत से नाम ले लेगा उसका बेड़ा पार है। नहीं, कबीर साहब ने कहा है कि धर्मदास तेरी 6 पीढ़ी तो ठीक चलेगी भक्ति, और 7वीं पीढ़ी में काल का दूता होगा, फिर तेरी भक्ति चले नहीं भाई। आप मेरे पास रखिए किताब दामा खेड़ा धर्मनगर दामा खेड़ा से प्रकाशित, और मैंने CD पर भी दिखाई है, आस्था चैनल पर भी दिखाया सबको। लेकिन फिर भी बुद्धि काम ना करती, क्योंकि हम सेट कसूते हो गए, वहां से उठ कर राज्य को नहीं, पुराना रंग चढ़ गया हमारे अंदर। लेकिन परमात्मा ने सब कहा था तेरा वंश तो चलेगा लेकिन तेरी भक्ति नहीं चलेगी, तेरी 42 पीढ़ी तो चलेंगी
लेकिन तेरी भक्ति 6 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाए। और वही बात बिगड़ गई। जो धर्मदास ने लिखा मैं ये नाम जपता था वो आज कबीर पंथ में नहीं है, और ना गीसा पंथ में, ना गरीबदास पंथ में, क्योंकि सार नाम बिना जीव की मुक्ति होना, और सार नाम इनके पास है जी। सार नाम सिमरण का है, और ये गीता में संकेत है, उसको सत शब्द कहा है गीता में। और ये चारों, यही वेद में, अथर्ववेद, शाम वेद में प्रमाण है। और यही कबीर साहब ने धर्मदास को कहा था। मेरे पास ये कबीर साहब का कबीर सागर रखा है, उसमें अमर मूल 265 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि धर्मदास 3 सतिथि में नाम देना तू। पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये पान परवाना किसको कहते हैं? 25 आइटम रखकर, केड़े भी, फलाने भी, पान भी, वो भी, और फिर एक आरती करें, फिर चौका करें, फिर कहते नाम दें। गरीबदास जी को जंगल में नाम दिया था, कितना आरती चौका नहीं करी। दादू जी को जंगल में नाम दिया था, कितना आरती चौका नहीं करी। श्री नानक जी को बई नदी पर उपदेश दिया था, कहीं आरती चौका नहीं किया। ये तो अपना पेट भरने की खातिर बाद में झंझट चालू कर दिए। इस नाम से काम बनेगा जो मंत्र है सही। इसने कितना बैठ कर, चाहे रूढ़ी पर बैठ कर दे दो, आत्मा का परमात्मा से इससे कनेक्शन होगा। अब क्या बताते हैं? अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास सुमर ले ये दादू नाम कबीर। एक बार ये दास पाली, राजस्थान में पाली में सत्संग कर रहा था, और वहां पर एक वृद्ध आदमी 75 वर्ष की आयु का, उसने वहां सत्संग सुना 5 वर्ष का, और वो नाम दिया करता, कम से कम 2000 को नाम दे रखा, कबीर पंथी था वो स्वयं। उसने वहां 5 दिन का जब सत्संग सुना तो वो कहने लगा जी मेरे तो सिर में दर्द हो गया। उसी दिन से मेरे सिर में दर्द हो गया, और मैं घर पहुंच गया, रात को नींद नहीं आई। फिर 3 महीने के बाद हमारा फिर सोजत है, वहां से पाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर सोजत सिटी, वहां सत्संग था नवंबर में, 1 महीने के बाद। तो वहां सत्संग था, तो वो बुजुर्ग वहां पर आया, नाम ले लिया, और उसने अपने शिष्यों से कह दिया 2000 को, भाई मेरा नाम गलत है, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं था। देखो ठीक है, मेरा उद्देश्य तो ठीक ही था, तुम्हें सतमार्ग दिखाने का, ठीक है, तुम्हारी बुराई छुटवा दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू भाई दूर कर दिया, पर ये मंत्र मेरा ठीक नहीं है भाई, और यही मूल है मुक्ति का। सबको कह दिया। अब तुम्हें मैं तो नाम लूंगा ही पाऊंगे संत जी सोजत में, और तुमने उद्धार कराना होता आप भी नाम ले लियो वहां के। तो उसने खुद नाम लिया, और काफी शिष्यों ने भी वहां उपदेश लिया, पूरे परिवार को भी नाम दिलाया। अब वो आंखा में आंसू भर भर कर रोता है परमात्मा, कह रहा था जी मेरा दोष कती नहीं, प्रभु की तलाश थी, ना जाने कहाँ गया। जिस संत ने जो बता दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन अभ्यास किया, कोई लाभ नहीं हुआ, फिर दूसरे के पास गया, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ, फिर तीसरे के पास गया, फिर वहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर अपना मतलब उपदेश देने लग गया भी, चल जैसा मुझे ज्ञान हुआ था वो बताने लग गया था। पर मैं भी खुद भी सेटिस्फाई नहीं था अपनी क्रिया से, मैं भी संतुष्ट नहीं था। आंखों में पानी पड़ने को भगवान कहाँ मरे हम जाके, तलाश थी परमात्मा की, रास्ता नहीं था। तो धन्य भाग है ऐसे महापुरुष ने, वो संत होते हैं जिन्हें पता लग जाए फिर बुराई करे नहीं तो वो आप भी दोषी हो रहा था 2000 को गुमराह करके, और नरक में जाना था उस प्यारी आत्मा ने। और इसको संत कहते हैं। और कहते फिर जान बुझ साची तुझे करे झूठते नहीं। पता लग गया कि शास्त्र तुम्हारे नाम भी गलत, तुम्हारी क्रिया भी गलत, क्योंकि शास्त्र से नहीं मिलती, और फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहते जान बुझ साची तुझे करे झूठते ने, वाकी संगति है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। कबीर साहब कहते हैं जो जान बूझ कर नहीं मानना पता होते भी, कहते उसके तो परमात्मा, कबीर साहब कहते हैं उससे तो सोपन में भी संग ना हो ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, अनजान पड़े में ना जाने किस पर गलती हो जाए, और अपने आप को सुधार ले, वो महान आत्मा होते हैं, अपना जीवन सफल करे। यहाँ पर क्या की महिमा बताओ। अब मैं अपनी कति महिमा नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने और मैं अपना प्रभु पाक रहा हूं ना, कति दास की एक मन में भी नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग है। अब ये कहीं ना कहीं किसी पत ज्ञान पा जाओ वहीं से ले ले अपना, इसमें के मानता और के इसमें जो है प्रभु था। ये तो शास्त्रों में पहले प्रमाण था, दास ने तो उसमें ढूंढ का आपके सामने रख दिया कि ये प्रमाण, ये वास्तविक वस्तु है, और लेना चाहो तो चाहे मुझे अपना दास मान का आ जाओ, पर या नाम लेकर अपना कल्याण जरूर करवा लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका।
ये मानव जीवन ऐसे खोने का नहीं है, इसमें मान बढ़ाई में नहीं आना चाहिए। मान बढ़ाई से है दूर, आज के हैं सदा हजूर। परमात्मा उन मान बढ़ाई वाले मेहनतों के पास नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, साहिब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत, चार चीज चाहते हैं ये रिधि सिद्धि मान महंते। भगवान के दरबार में बहुत गणे गाहक यानी प्रभु को चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये तो चार चीज चाह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि और मान बढ़ाई और मेहनताई। साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चाहे पुरुष अलेख। और जो पुरुष को चाहेगा, भगवान को चाहेगा, तो मान बढ़ाई उसने बगानी फेंकनी पड़ेगी, लोक लाज उसने रखनी पड़ेगी ठाके, जैसे रामानंद जी ने रखी। अब कथा सुनाऊंगा आपको पवित्र संत रामानंद जी की, जो इतने पवित्र इतने महान विद्वान थे, ब्राह्मण घर में जन्म था, और जब उसको पता लगा कि परमात्मा आगे कबीर साहब तेरी साधना कति गलत है, उसी दिन त्याग दिए, परमात्मा के चरणों में पड़ के सब शिष्यों से कह दिया भी अपना उपदेश ले लो, अब मेरे पास वो मार्ग नहीं, ये तो काल के जाल में थे हम सभी। तो इनको संत कहते हैं, ये महान आत्मा कहलाती है जो प्रभु चाहे प्रभुता ना चाहे। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास में सोमर ले दादू नाम कबीर। कबीर साहब का जो सच्चा नाम है, श्वास श्वास तो सुमर कर ले। हम ये दो मंत्र का जाप सतनाम दो मंत्र के जाप से बनता है, ये सतनाम है। और ये जो हम दामा खेड़े से जो नाम देते हैं, अदर नाम सा अब्दर नाम अमर नाम पातल सब सिंधु नाम, एक पूरा श्लोक दे रखा है तरह गजब हो। ये कोई सतनाम, ये कोई मंत्र है, कोई 5 नाम का जाप है। ये वो नाम आपको प्रथम बार दिया जाएगा जो सही मंत्र है, उसके बाद 2 अक्षर का जाप है, फिर वो सतनाम कहलाता है। और फिर एक उस 2 मंत्र के नाम के साथ सार नाम फिर जोड़ा जाएगा, वो तीनों मिलकर फिर रात बाद में 3 मंत्र का जाप, ये सार नाम बनेगा। और ये गीता जी में प्रमाण दिया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, देखिएगा कि ओम तत्सत है। उस पूर्ण परमात्मा के पाने का अर्जुन 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ऐसे नहीं जपना इसको, क्योंकि एक सांकेतिक शब्द है, ये गीता में संकेत दिया है भगवान ने। और ये ब्रह्म उन 2 नामों को बोल नहीं सकता, उनको बता नहीं सकता, ये अनधिकारी है। अब जैसे कोई एसडीएम और डीसी की मोहर कभी नहीं लगा सकता, या मंत्री की मोहर लगा नहीं सकता, वो अनधिकारी है, उसको दोष हो जाए, उसको पता है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और मंत्र नंबर, ये श्लोक नंबर 23, ये 23 नंबर श्लोक आपके सामने है। इसमें शपथ लिखा है ओम तत्सत, 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ये ब्रह्म का जाप है, ये काल का जाप है ब्रह्म का। ये तो साथ हमने लेना होगा, क्योंकि इसकी कमाई करके हमने इसको देनी होगी। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि मेरी सब पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस एक परमात्मा की शरण में तू फिर जा सके। ओम और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा आपको, इसको कोई नहीं देने का अधिकारी आज के दिन संसार में, ये सत्कर मान लेना। और ये मंत्र पर ब्रह्म का है और ये पूर्ण ब्रह्म का है। और ये 3 मंत्र का जाप इकट्ठा चलेगा फिर लास्ट में आपको। इस 3 मंत्र के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्या लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है संकेत और आदेश, केवल यही करना और नहीं करना। निर्देश है, निर्देश है ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के, सुमृता माने सुमरण का, त्रिविध माने 3 प्रकार के मंत्र का, उस परम पिता के सुमरण का निर्देश है, आदेश है। और इसी को ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष परमात्मा की इसी प्रकार से पहले पूजाएं किया करते थे। पूरा माने शुरू में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, वो सत भक्ति वेद अनुसार इसी विधि से करते थे। और दूसरा देखो यहाँ 24वें में क्या लिखा है, तस्मात् ओम इति उदाहरते ज्ञान दान तप क्रिया आदि। यहाँ देखो इसकी हिंदी सुनाता हूँ, हिंदी इनकी जहां तक ठीक है, महापुरुषों की ठीक है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस
नाम के, परमात्मा के नाम के उच्चारण से प्रारंभ होती। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये काल तक के जाप है, ब्रह्म तक के। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, जहां पर ओम नाम से क्रियाएं शुरू होती है, ये ब्रह्म तक की साधनाएं हैं, ये काल तक की पूजाएं हैं। आगे देखो, और जो तत्मंत्र है ना, तत्मंत्र कहते हैं, वो करेगा जिसने यहाँ से पीछा छुटवाना, जन्म मृत्यु चाहेगा, उसको तत्मंत्र प्राप्त, वो तत्मंत्र प्राप्त करेगा, उस पे काम करेगा तत्मंत्र। यानी दूसरा तत् इति, नीचे देखो, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं, देखो ये देखना ध्यान से, मोक्ष आकांक्षा भी, मोक्ष माने जन्म मृत्यु की से छूटने की इच्छा करने वाले ही के द्वारा की जाती है। दूसरा मंत्र तो वो लेगा, जैसे अभी तक तो आप जो पूजा कर रहे थे बढ़िया थी, अब आपको ज्ञान होगा, आप चाहोगे भगवान यहाँ से पीछा छूटे, तब इसकी आपको ये तड़प होगी, तब ये मिलेगा। आगे देखो, अब 26 में लिखा है, ये देखो, सत शब्द, सद्भावे साधु भावे, तीसरा नाम आपको जब देगा ये दास, आपका कति हृदय हट जाएगा परमात्मा। ना राष्ट्रपति बनना हमने यहाँ का, ना इंद्र का राज चाहिए मालिक, इंद्र का राज काग का बेटा, ऐसी नफरत आपको यहाँ हो जाएगी। सद्भावे साधु भावे, कति आप साधु भाव हो जाओगे जब सत शब्द सार शब्द आपको दिया जाएगा। वैसे दिया जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, आपको व्यर्थ हो जाएगा। सद्भावे बिल्कुल वास्तव में यहाँ से पीछा छुटवाने वाले, साधु भावे बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रहे इस काल के जाल की, लोक की। सत इति एतत् प्रयुज्यते, उसको सत नाम, वो सत शब्द सार शब्द दिया जाता है। यहाँ देखो, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द, सत शब्द माने सार शब्द, सार शब्द बिल्कुल वास्तविक मंत्र, पार्थ युज्यते, वो इस सार शब्द को प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करते हैं। ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से दिया जाएगा, और इसकी स्मरण की विधि भी 3 प्रकार से, त्रिविधि, 3 ही प्रकार से इसका स्मरण होगा। श्वास उश्वास से होगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जाते हूँ, सुनता है सबको ये, सुमरण से भला होएगा भाई, ना तो भला ना होए। कहता हूँ कई जाते हूँ, कहूँ बजा के डोले, श्वास जो खाली ही जाते है, ये 3 लोक का मोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवण हो के ना। कबीर साहब तो कहते हैं सांस और उश्वास से मंत्र है वो, और ये कबीरपंथी एक पूरा श्लोक वो श्वास उश्वास से हो नहीं सकता। तो इस प्रकार ये साधना हमने फिर देखनी होगी। अब देखो, इस बात से दुख नहीं मानना कि मैं किसी के, मान लिया आपका 1000 का नोट है और मैं उसको नकली बता रहा हूं, अब मैं नकली बता रहा हूं तो आपको थोड़ी सी चिंता तो होनी चाहिए भी, क्यों नकली बताया इन्होंने, ऐसी क्या बात है। तो उसकी ट्राई करे, उसने मिलावा किसी दूसरे तो पूछा तलाश करे, और जिन आधार पर गलत बताया उनको फिर मिलावे, और ठीक है तो बढ़िया, फिर चिंता मत करे, फिर दुख किस चीज का। मतलब इस प्रकार आपको अब थोड़ा सा सावधान फिर होना चाहिए। संत तो नहीं आपको रास्ता देंगे, क्योंकि वो तो ठीक है महान आत्मा होंगे, वो तो अवश्य कह देंगे भाई ठीक है, देखो हमने जितना ज्ञान था बता दिया। एक भक्त ने ऑब्जेक्शन हुआ, जींद में हमारी सीटी चल रही थी, सीटी केबलों पे, उसने ऑब्जेक्शन हुआ और सीटी केबल वाले से 3 कैसेट उठा ले गया जो उनके गुरुजी के बारे में थी, और गुरुजी को दिखाई। ये वो गुरुजी हैं जिनके लाखों शिष्य, उनके पास क्या, देखो जी आपके बारे में ऐसे ऐसा कर कह रहे हैं ये, और बताओ हमने क्या करना। उस संत ने जब देखी वह सीडी, अब उन्हीं की किताबें बताओ, दास ने तो कुछ किसी के बारे में कुछ कहा नहीं है, मैं तो ना इस योग्य हूं किसी को बुरा और भला बताने का, ना मुझे आप इतना ज्ञान। मैं तो ये कह रहा हूं कि शास्त्र तो ये बतावें और ये संत ये बतावें, अब तुम देख लो भाई कौन सा ठीक है। तो उसने वो कहने लगा भाई ठीक है, हमने जितना ज्ञान हमने बता दिया, कोई ज्यादा जानता वो बता देगा, चलो इतना भी कह दिया भला उसका। तो कहने का भाव है अब ये सामने आओगी, सबके समाज के सामने ये सारी सच्चाई आएगी और आप ही ने समझना होगा, और फिर वो भी समझेंगे जब उनको पता लगेगा भी सारे भगतात्मा उधर जा रहे हैं, तो कारण क्या है ये।
तो बुद्धिजीवी तो सोचन पर विवश होगा, फिर अपना जीवन कल्याण उनका भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी का प्रमाण श्याम वेद के अंदर आपको दिखाता हूं। श्याम वेद में 822 नंबर संख्या, यही 3 नाम के मंत्र का जाप का विवरण है। और कहा कबीर परमात्मा स्वयं आता है, ये अपना को संदेश वाक भेजता है, जो वो 3 नाम का मंत्र देता है। श्याम वेद स्वर्गीय पंडित तुलसी राम स्वामी कृत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन आसफ अली रोड नई दिल्ली दूरभाष इतना। इसमें 822 नंबर श्लोक। अब देखो, हमने मूल संस्कृत आज भी हमारे पास है, अनुवाद किसी ने अपने ढंग से किया है तो उसकी अपनी सोच है। अब फिर हम इसको दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है वेद या गीता जी, ये तो एक मानव मात्र का अधिकार, हर एक का अधिकार है इस पर सोच विचार करने का। ये देखो 822 नंबर संख्या है। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये रे यहां लिखा न के ऊपर रे, ये ऊपर रह लगा, ये यहां लगेगा कबीर। नर भी यत प्री कोसान आसिदत त्रि 3 तस्य माने उस भक्त आत्मा को, नाम माने मंत्र, त्रि नाम जनैन मधु शरण इंद्रस्य वायु सखाय वर्धन। ये तो आपको संस्कृत दिखाई, इनका अनुवाद तो नहीं आपके समझ में आएगा ये क्या लिखा है इन्होंने, ये तो आपको संस्कृत दिखाई है। और इब दास आपको इसका टीका बताएगा, अनुवाद कैसे, जैसा मेरी सोच ने काम किया है और शास्त्रों का जो मेल खाता है। ये एक परिभाषा प्रभु की एक पुस्तक दास ने तैयार की है, इसको 5वां वेद समझो। ये गागर में सागर समझो, ये सागर बूंद समाना, यानी सारा निचोड़ इसके अंदर सब शास्त्रों का, सब पवित्र धर्मों का इसके अंदर आपको मिलेगा। और इसी में ये वेदों के कुछ जो है मंत्रों का अर्थात श्लोकों का सरलार्थ भी मिलेगा। इसमें एक चैप्टर है सौदागर को संकेत और एक है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में दास ने क्या किया कि दास ने भी अनुवाद किया है, और फिर महर्षि दानंद जी ने, श्री जैसे स्वामी जी ने और दूसरे संतों ने जिन जिन ने इनका सरलार्थ किया उनका भी साथ में लिखा है। और फिर स्वयं उसको कंपेयर करना कि कौन सा ठीक है या अच्छा आपको लगेगा, आप स्वयं फैसला करें। ये 822 नंबर संख्या, ये देखिएगा। अब देखो भक्ति भाव में तो आप पहले रंगे हुए हो, उसकी तलाश तो है ही। अब मैं ये भी गा सकूं ढोलक ढालक बांध के बजले रे भगवान तेरा काम आवेगा बजले रे, और राम और भिलनी की कथा भी सुदामा कृष्ण की बहुत सुना सकता हूं, लेकिन वो फिर बाद में जब पहले हमारा रास्ता ठीक हो जाएगा ना, फिर चलेंगे उस मार्ग पे तो 10 कदम रखेंगे तो भी मंजिल की तरफ होगी। अब हम फैसला करेंगे जाना किस रास्ते से है, ताकि हम शीघ्र पहुंच जाए, हमारा वास्तविक जो समय भी व्यर्थ ना हो। 822 नंबर है वही, ये मनीषी भी पवते पूर्वे, नीचे इसकी संस्कृत का इसी का संधि छेद किया है, मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर। ये यहाँ देखो कबीर, ये ऊपर रह लगा कबीर। नर भी यत परी कोसान, कोसान माने खजाने थे, अपने खजाने अपने आशीर्वाद, आशीष दत्त माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से, त्रि माने 3, नाम माने नाम देकर, तस्य माने किसको, तस्य माने उसको, किसको जो विधिवत साधना करता परमेश्वर के अनुसार, जनन माने जन्म के, शरण माने मृत्यु से, जन्म और मृत्यु के, न माने नहित, रहित करता है, जन्म और मृत्यु को समाप्त कर देता। इंद्रस्य यानी परम सुखदाय परमेश्वर कबीर साहब अपने ही मधु माने वास्तविक आनंद को प्राप्त करवाता। कैसे, वायु माने प्राणों को, जीवन को, उसके श्वासों को बढ़ा देता है, उसकी उम्र बढ़ा देता है। सख्यान वर्धन अपने साथी के, अपने भक्त आत्मा के, वायु माने प्राणों को यानी जीवन के श्वासों को, वर्धन माने बढ़ा देता है, और उसको पवते माने पवित्र करता है, पवित्र। मनीषी भी पूर्वे कबीर माने सनातन पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान कबीर, हम इसे कबीर कहने लगे। वो कबीर अपनी प्यारी आत्मा को, जो उसका विधिवत साधक है, उसके पाप कर्म काट दे, उसको पवित्र करे, उसकी उम्र बढ़ा दे, अपने आशीर्वाद दे, अपने खजाने मत, अपने मत कोसान माने खजाने मत, उसकी उम्र बढ़ा दे, सांस बढ़ा दे, और उसके पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति विधिवत साधना करवा के करवाता 3 मंत्र के जाप, और यही हमारे पाप कर्मों को काट देता है।
एक भक्त ने ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, क्योंकि ये सत्ज्ञान है, जरूर हृदय में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है, हर एक इंसान की होती है, और दास के भी ऐसी हुई थी जब प्रारंभ में ये ज्ञान सुना था। तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि आप एक तरफ तो कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कोई कर्म में फेर बदल नहीं कर सकते, हम कैसे माने इस बात को? देखो, पहले तो दास ये तो कभी कहता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भी शक्ति नहीं। दास ये कहता है कि जैसे एक प्रांत के मंत्री में भी शक्ति होती है और मुख्यमंत्री में भी शक्ति होती है, पर प्रधानमंत्री की तुलना नहीं हो सकती। और आप क्या कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रीम पावर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेसवा है, सब ब्रह्मांडों के रचनहार है, और फिर कहते हुए तीन लोक के भगवान है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश की हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अजरो अमर नहीं है। अब हमने इन शास्त्रों को, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के बारे में कहां से जानकारी हुई? इनके जीवन चरित्रों से। किसी भी संत की या किसी परमात्मा की जानकारी उन्हीं के पवित्र शास्त्रों से, उनकी जीवन लीलाएं से ज्ञान होता है, और उसी के आधार पर ये महापुरुषों ने आदरणीय पवित्र श्री मद भगवत देवी भागवत महापुराण से, श्री शिवपुराण से, श्री ब्रह्मा पुराण से, श्री विष्णु पुराण से, जैसा उनकी सोच ने काम किया ऐसा समझ कर उनका प्रचार किया। अब फिर देखो, इस पवित्र शास्त्र देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्वीकार करते हैं हम तो जन्म मृत्यु में है, हमारा आमाजर अमर नहीं है। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर और इनके अनुवाद करता यानी हिंदी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने वाले संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और ये कहां से है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित है। अब इसके देखना तीसरे सकंद में आपको केवल थोड़ा सा हिंट दूंगा, क्योंकि लगातार मैं कई दिन से इसी को बताता हुआ आ रहा हूं। तीसरा सकंद 123 नंबर पृष्ठ पे आप देखिएगा, ये तीनों भगवान स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होती है, और भगवान शंकर कहते हैं कि इस देवी को मैंने पहले देखा था। तीसरा सकंद है, यहां देखिएगा, भगवान विष्णु जी बोलते आ रहे हैं कि ये वे ही दिव्यांगना हैं जब दुर्गा को देखा अपनी माँ को, क्योंकि ये छोटे से थे बालक, जब बेहोश कर दिए थे दुर्गा ने, काल के आदेश था, अपने पति के आदेश था। और जब ये बड़े हुए जवान तो इनको होश में लाया गया था, ब्रह्मा को कमल के फूल पे, और विष्णु को शेष सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पे। तो उस समय जब ये होश में आया, जब कहते जवान हुए, जब देवी को देखा तो शंकर विष्णु जी कहते हैं कि ये वही देवांगना, वो देवी है प्रलय वर्ण में, जब पानी ही पानी था, कोई सृष्टि नहीं थी। मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, मैं छोटा सा बालक था, मुझे पालने में दुलारी थी, और वट वर्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं अपने पैर के अंगूठे चूस रहा था। भगवान विष्णु कह रहे हैं, अरे इनको ये अजर अमर बताया करते, अभी बता रहे हैं, बताया क्या करते? इन्होंने ये पढ़ के भी ना देखे हमारे भगवानों के जीवन चरित्र क्या हैं, अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें कौन सी हैं, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी करा के सारा समाज फेल करा दिया इन्होंने। अब देखो, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ की गुण गावे, यह संसार तुम्हारे से उद्भासित हो रहा है, तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर है, हमारा तो जन्म और मृत्यु विनाश होता रहता है, केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी अमर हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आगे देखो, शंकर जी स्वयं स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ क्लियर होगी कि देवी दुर्गा है या भवानी है, शेरा वाली है, इति सिद्धम।
और ये क्या कहते हैं, हम तो जन्म मृत्यु के अंदर, हमारा तो आविर्भाव और जन्म होता है, हम अजर और अमर नहीं है। और अब तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आड़ में रोटी खाने वाले अपने रोजी रोटी का धंधा बना लिया जिन संतों ने, और ये आज भी इनको अजर और अमर, कालज्जय, मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, सब सृष्टि के रचनहार, इनके कोई माता पिता नहीं। कम से कम अपने सिलेबस को तो पढ़ लो शिक्षक तुम, और फिर पढ़ाइए विद्यार्थियों को। अब आप उठाकर देखा नहीं सिलेबस, दत्त कथा सुना के, कॉमिक्स पढ़ा के हमारे सब पूर्वजों को गुमराह कर दिया, और उन्हीं के ज्ञान से हम आरूढ़ हो गए सुनकर जी नहीं सत्य ज्ञान को। और सुन ले अब जल्दी से हृदय में समाता नहीं, क्योंकि वो कई वर्षों का रंग चढ़ गया। लेकिन ये त्यागना पड़ेगा अगर भक्ति करनी है तो, नहीं तो भूत बने और पितर बनने लग रहे, उनकी फिर पूजाएं प्रारंभ हो रही है। तो इस प्रकार हमने भी इसको फिर पुनः देखना होगा, ताकि हम अपने इस मानव जीवन को सफल कर सकें। अब क्या हुआ, ये आपके सामने आ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर नहीं है और ये सर्वेश्वर नहीं है। अब क्या होता है, मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, ये भी शक्ति रखते हैं, जैसे एक मंत्री है वो भी पावर है, लेकिन तुम इसको प्रधानमंत्री बता रहे हो एक प्रांत के मंत्री को, ये हमारे लिए ये समस्या का कारण बन गया। तुम तो कहते हो ब्रह्मा विष्णु सर्वशक्तिमान, और हम कहते हैं ये सर्वशक्तिमान नहीं, शक्ति जरूर है इनमें। सर्वशक्तिमान तो इनके पिताजी भी नहीं है, वो भी कहता और परमात्मा है कोई और, वो है पूजा के योग्य। और आप इनकी पूजा बता रहे हो, ये गीता जी ने स्वयं मना किया कि तीनों गुणों की भक्ति मूर्ख लोग करें। फिर देख लिए, क्योंकि हर सत्संग में नई नई आत्मा आती है। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसका प्रमाण आपके हृदय में जमाने के लिए एक बार फिर एक पवित्र शास्त्र दिखाना होगा, जिससे सत्य आपके हृदय में सत्य समावे। ये देखिएगा, ये वही पवित्र देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है, हिंदी भी साथ है, इसमें दोनों लाभ है मुझे, ताकि क्योंकि आपने वो अधूरा ज्ञान इतना सुन लिया, सत्य ज्ञान को 20 प्रमाण दूंगा 25, जब जाके आपके हृदय में यह बात नो जचेगी वह कुछ तो ठीक लग रही है, और जबकि सारा ठीक होगा ये। अब देखो, ये है अत देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। और इसके तीसरे सकंद में अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, इसमें स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो तमोगुण हूं, ब्रह्मा रजोगुण है और विष्णु सतोगुण है। अब ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। शंकर जी बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, ये 8वां प्रारंभ होता है, माता दुर्गा से कह रहा है भगवान शंकर, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम, अहम माने मैं, विहित क्यों बना दिया, क्या तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, और विहित के सतोगुण हरि यानी विष्णु को आपने सतोगुण में क्यों रंग दिया। अब देखो, ये तीनों देवता भी दुखी होते हैं, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी का कुंबा मर जाता है। और देखो बाई फोर्स जबरदस्ती हमारे इधर एक ऐसी, इस रजोगुण के कारण, इस रजोगुण का ऐसा दबाव आ जाता हमारे पास, जो ब्रह्मा के अंदर इसने ठोक कर दिया, और ब्रह्मा की रेंज है तीनों लोकों पर काम कर रही है। अब देखो, ये भगवान तीनों आकार में है अपने लोक में, और वहां से यहाँ तीनों लोकों के प्राणियों पर इनका सीधा इफेक्ट हो रहा है। जैसे रसोई में तो छौंक लगा मिर्चों का, और छींका तीसरे कमरे में, अब मूल वस्तु तो रसोई में है और उसका गुण पहुंच गया तीसरे कमरे में भी, छीकम छीक असर कर रहा, इफेक्ट कर रहा उसका। ऐसे ये परमात्मा तीनों अपने अपने लोकों में है, और वहां से इनका दबाव हमारे ऊपर कंस्टेंट बना रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर समय अफेक्ट कर रहा है, इतनी दूरी से भी वो दिखाई नहीं दे रहा, वो गुण हमें ये नजर आ रहा है, बस इतना अंतर है।
अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और रजगुण ब्रह्मा से तो जीव उत्पत्ति करवाता हमारे अंदर विषय वासना प्रेरित करके, और ब्रह्मा विष्णु जी के सतोगुण से हमें यहाँ पर रोके हुए भाई बहन का नाता और बेटे बेटियों में मोह ममता, संपत्ति में मोह ममता बना के ये काल रोक रहा है। और भगवान शंकर से हमारा संहार कराता है। जब भगवान शंकर को तमोगुण होता है तो ये प्रलय कर देता है, ना जाने कितने जीवों का विनाश हो जाता है। और जब ये होश में आता है तब पश्चाताप करता है, नो कहता है भगवान ये के बना मेरे तय। तो ऐसे रो रहा अपनी माँ के सामने, है माता यदि आप दयालु हो हमारे पे तो हमारे से दुष्कर्म क्यों करवा रहे हो? हम मारे इनको, पाले पोसे फिर मार दे, ऐसा जुल्म हम क्यों करवा रहे हो हमारे तय? ये भी दुखी हो रहे बेचारे, लेकिन ये विवश हो गए, उस काल के वश हैं, ब्रह्म के वश हैं, ज्योति निरंजन के वश हैं ये बेचारे, इनका दोष नहीं। अब जैसे कोई जनरल या कर्नल कितना दयालु हो, जब आदेश गवर्नमेंट का होगा कि दुश्मन के ऊपर आक्रमण करो तो उसने आदेश देगा और मार देगा, क्योंकि वो आदेश अनुसार उसमें चलना पड़ेगा। अपने लेवल में ये बहुत दयालु आत्मा, तीनों भगवान बहुत ही नेक हैं, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं तो फिर ये मजबूर हैं। अब फिर देखिए, तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। रजगुण ब्रह्मा की, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। स्वयं भगवान गीता के 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक श्लोक में आपको फिर सुनाते हैं। देखो, जब तक हमें यही ज्ञान नहीं होगा प्यारी आत्माओं कि हम कर क्या रहे हैं, अनजानपने में बालक, नादान बच्चा सांप न पकड़ ले सर्प को, अनजानपने में बिजली के नंगे तार के भी हाथ लगा दे, मर जा बेशक, उसको ज्ञान नहीं। और जब उसको ज्ञान हो जाएगा फिर इतनी दूर हाथ करेगा, जब पता लग गया इसमें करंट है तार में, कूद कर पड़ेगा। और पता लग गया कि सर्प नाम सुनते डर जाएगा, और पहले डराए थे भी नहीं डर रहा था क्योंकि उसको बोध नहीं था। अब आपको बोध होगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, फिर आपको भय होगा, आप उसे उल्टे हटोगे। आप सियाने होकर उल्टे हटोगे नहीं, हट नहीं सकते। देखिए अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12, 13 और 14, 15, 4-5 श्लोकों में क्लियर हो जाएगी। अध्याय नंबर 7, ये पवित्र गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतगुण से यानी विष्णु से जो हो रहा है जीवों की सखीची होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा से, और तमगुण शिव जी से संहार, ये संकेतिक शब्द हैं क्योंकि गीता में संकेत ज्यादा है, क्योंकि चारों वेदों का सार है। ये चारों वेदों का एक समझो सागर, गागर में सागर किया भगवान ने, तो संकेत ज्यादा दिए। संकेत को वही बताओगा जो वेद को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। इसमें 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रमाण दिया है कि वो संत इसको बता सके। अब तमोगुण से होने वाले भाव हैं, ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है गीता को श्री कृष्ण में प्रवेश करके। होने वाले भाव उनको सबको मुझसे होने वाले ऐसा जान, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। अब देखो कितना स्पष्ट कर दिया। काल बोल रहा है कि मैं तो इन ब्रह्मा विष्णु में से न्यारा रहता हूं, और यही तीनों जो कर रहे हैं उनका नियमित मैं हूं, क्योंकि यही करवा रहा है। इसको भूख लगती है 1 लाख जीवों का रोज आहार करने की, मानव शरीरधारियों की, इसलिए ये अनर्थ यही करवा रहा। कहते ये सब मुझसे ही होने वाला, ये उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु मैं इनमें और ये मुझ में नहीं, क्योंकि इन तीनों पुत्रों को अलग से राजधानी दे रखी है। यहाँ देखो 13वें में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से कि इन तीनों प्रकार से भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। कहते हैं तीनों भगवानों तक की पूजा में इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक लाभ पर आश्रित हैं, ये मेरी ब्रह्म साधना भी ना करते, नादान कहेंगे। आगे देखो, अब 14 और 15 में कमाल कर दिया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो ये जाल फैलाकर इस जीव को उलझा रखा, कहते हैं बड़ी खतरनाक है। इनके ऊपर दोष दे दिया फिर काल ने, और कहता है
जो व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, इन तीनों की पूजा छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे इन मंत्रियों से और नीचे के अधिकारियों से, तो मेरी शरण में मेरी पूजा करो, मैं तुम इनसे ज्यादा लाभ दे दूंगा। लेकिन अपनी भी भक्ति कहता मेरी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री कोई और शक्ति है जो पूर्ण लाभ देगा। ऐसा समझना इस सारे पवित्र शास्त्र को। माया को उल्लंघन कर जाती। 15वां देखो, इसमें तोड़ कर दिया। क्या बताते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कौन सी माया? यही रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण जीव, शिव जी के द्वारा यहाँ पर जो क्षणिक सुख, बेटे बेटियां, मोह ममता फंसा कर यहीं तक, और इन्हीं की पूजा में जो आश्रित रहते हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, और तेरे की राक्षस स्वभाव वाले कहते हैं मनुष्यों में नीच, और दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख, मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझे नहीं बजते, माम ने प्रपदनते, मुझको नहीं बजते अर्जुन। यानी ये तीनों गुणों तक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ये मेरी पूजा भी ना करते। इनको क्या बताया है फिर देखो, भक्तात्मा प्रेम पूर्वक पढ़ना इसको। ये कोई गीता किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आज फिर सोच सकते हैं इसके ऊपर हम। माया के द्वारा इन तीनों गुणों का जिक्र चल रहा है। तीनों गुणों से जो होने वाला क्षणिक लाभ, काल ने इनके जाल, माया माने जाल में फंसा दिया हमारे को, इन्हीं के लाभ, इन्हीं की पूजा करते हैं और इन्हीं से हम उल्टे जन्म मरण की कष्ट में उठाते रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों गुणों तक ही सीमित जिनकी भक्ति भाव है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कृति न मूर्ख लोग, मुझे नहीं बजते अर्जुन। अब जैसे क्यों कहा भगवान ने ये बात? इसलिए कहा कि जैसे तमोगुण की भक्ति, शिव की भक्ति रावण ने की थी, रावण जैसी भक्ति आप शिव की 70 जन्म नहीं कर सकते आज के कलयुग के लोग तय। और उसने क्या मिला? ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी यहां से धड़ भी चढ़ा दी, काट के उसने दोनों हाथ और गर्दन भी भगवान के समर्पण कर दिए। ठीक है, जैसा उसने किया उतना लाभ तय दे दिया उसकी पूजा तय। सोने की लंका दे दी, सिद्धि दे दी, आकाश में उड़ जाता है। और उस सिद्धि का क्या लाभ उठाया इसने? सीता को उठा लिया, अपनी माँ को, और कुत्ते वाली मौत मरा हुआ। वो शिव जी से मिला था, वो धन भी रह गया, सिद्धि भी गई, और गधे की जुन्नी में जाओगा ये रावण। ये लाभ हुआ इस तमोगुण की भक्ति थे, यानी शिव की भक्ति से। और फिर क्या बताया कि जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर इनके लोक में और उल्टा सिर करके ऊपर ने पैर करके और 12 वर्ष तक साधना की थी सिरासन पर। एक दिन पार्वती की प्रार्थना पर शिव जी ने कहा भस्मागिरी से कि मांग सेवक क्या मांगता है। भस्मागिरी ऐसे उल्टा खड़ा खड़ा कहता कि पहले वचनबद्ध हो प्रभु, फिर मांगूंगा, ऐसे नहीं मांगने वाला मैं। भगवान ने बोल सोचा भी के मांगेगा सेवक है तेरा, के मांगेगा? कोई सिद्धि मांग लेगा, 8 सिद्धि तो मेरे पास है, ये तो दे ही दूंगा इसमें। और छोटा मोटा कोई निधि मांग लेगा वो दे दूंगा, और के चाहेगा ये। तो उसने कहा कि ठीक है, शिव जी ने कहा भी ठीक है, तथा मैं वचनबद्ध हुआ, मांग क्या मांगता है? क्या बोला कि ये भस्म कड़ा दे दे। भस्म कड़ा था भगवान के पास, अगर किसी के सिर पर रख कर कह देना भस्म, वो भस्म हो जाता है। और भगवान शिव ने सोचा भी वचनबद्ध तू हो ही गया, और संत क्या करेगा, साधु है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, जंगल में रहता है, इनसे बुरे लोगों को, राक्षसों से बचने के लिए मांग रहा होगा, कोई बात नहीं, इतने दयालु भी हैं ये। अपना कड़ा निकाल कर भस्मागिरी को दे दिया, ले पुत्र पग ले ले इस कड़े को और कर विश्राम। अब कड़ा हाथ में आते ही आंख बदल गया, कहने लगा हो शिव जी होशियार, तुझे खत्म करूंगा। तेरा गजब हे मालिक, अब गीता गलत नहीं, इसको समझा ठीक नहीं, इस प्रकार ये समझने वाले गलत हो गए, जिसको हमें गलत रास्ता बताएंगे। अब देखो भगवान शिव जी भाग लिया डर के, अगर अजरो अमर होते तो भागते नहीं, डरते नहीं बेचारे, वो खड़े रहते करके करेगा, लेकिन वो अजरो अमर नहीं थे, वो भाग लिए। और उन नीच ने ये भी नहीं सोचा जिसकी पूजा करे उसी के दुश्मन हो गए, राक्षस स्वभाव बन गया, कुत्ते वाली मौत मारा। भगवान विष्णु ने उसको पार्वती रूप बनाकर गंडक नाच नचा कर उसको भस्म किया। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाने लगा, भस्मागिरी थे भस्मासुर हो गया। तो तमोगुण की पूजा शिव की साधना से अब भस्मागिरी की क्या हालत हुई। अब फिर हिरण्यकशिपु ने रजोगुण ब्रह्मा की पूजा की थी,
उससे सिद्धियां मांग ली, क्योंकि ये तीनों एक लेवल के मंत्री हैं, एक जैसी पावर है इन तीनों में। इनके विभागों में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हमने अच्छे और बड़े और छोटे लगते हैं। तो भगवान ब्रह्मा से उसने सिद्धि मांग ली, मैं दिन में मरू ना रात मरू, सुबह मरा ना शाम मरू, जीव से मरू ना मनुष्य, पक्षी से मरू ना मनुष्य से मरू, 12 मास में ना मरू। तो कह दिया भाई ठीक है तथास्तु, दे दी। फिर वो राक्षस बन गया, अपनी पूजा कराने लग गया और कुत्ते वाली मौत मरा, गधे की जुन्नी में जाओगा। ब्रह्मा का उपास रजोगुण का पूजा करने वाला। और विश्वामित्र ने विष्णु जी की साधना की थी, तन मन धन तक खूब सिद्धियां आ गई। और फिर क्या बना, अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की कसाई की तरह हत्या करती, मासूम बाल बालकों की। तो यहाँ कहते हैं ये तीनों गुणों के उपासक भाई मूर्ख लोग, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तक की उपासना। अब यहाँ एक और उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि हर सत्संग में हर पुण्यात्मा नई आती है, और ये एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें इकट्ठी पढ़ाई करानी पड़ती है, नर्सरी से लेकर PhD तक की। सबको ये ज्ञान बार बार हृदय में समाना चाहिए। एक बार कुंभ का मेला भरा था, आज से 325 वर्ष पहले, हर की पैड़ी में, हरिद्वार में। और वैसे तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, क्योंकि जो वेद और गीता में नहीं लिखा है वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका ना कोई लाभ हुआ ना कोई परम सिद्धि हो, ना कोई उसको सुख हो सकता, वो तो व्यर्थ बताई है वैसे तो। लेकिन इन्हों की अपनी सोच के आधार पर ये माना गया कि हर की पैड़ियों पर कुंभ का मेला लगा, बहुत पवित्र पर्व है। तो उसमें क्या करते हैं ये तीनों गुणों के उपासक, जैसे शिव के उपासक नाथ, कनपाड़े नाथ, ये दूसरे नाथ, ओगड़ माने ये नंगे नागा साधु, और साथ में ये पुरी गिरी, ये सारे शिव के उपासक हैं। और उधर से वैष्णु साधक, विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहलाते हैं। ये सभी जाकर के वहां स्नान करने के लिए पहुंच गए। पहले कई दिन पहले इकट्ठे हो गए अपने अपने खेमों में, अपने अपने पार्ट में। जब आया स्नान करने का समय, सभी चल पड़े, प्रस्थान किया हर की पैड़ियों की तरफ स्नान करने के लिए। सबसे पहले वो नंगे महात्मा, कतिनी वस्त्र रहते हैं, वो पहुंच गए वहां पे और खड़े हो गए हर की पैड़ी के ऊपर जाके। बाकी संतों से कहा कि खबरदार जो आगे आए हो तो खड़े हो जाओ वहीं पर, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निगंध हैं, नि इच्छा हैं, हम बैरागी और त्यागी हैं। अब गीता जी यही बताना चाहती है, यही संकेत किया इस पवित्र शास्त्र ने। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर के, तीर तुपक तलवार कटारी, ये दम झड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे हैं। और काटे शीश नहीं दिल करुणा, सिर काटे जिनका दया नहीं दिल में, करुणा माने दया। काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनका उपदेश लेवे उनको भी नरक पठावे हैं। ये भी वैदा है, व्यर्थ की बातें हैं, यानी ये शास्त्र विरुद्ध है। क्या बताते हैं कि एक तरफ तो हर की पैड़ी कहो, भगवान का स्थान बताओ, और फिर वहीं पर भगवान की छाती पे तुमने कत्लेआम कर दिया, भगवान का डर भी कौन माना कि तुम क्या करने जा रहे हो। और एक स्नान पर लड़े, बालक भी ना लड़ते, आम भगत भी ना लड़े, कोई स्नान कर रहा हो ना किसी दरिया पे या घाट पे, और कोई आ जा बीच में तो मैं नहाऊंगा, भाई आ जा, भाई तय भी ना ले, आ जा यहाँ बैठ जा, पहले आप ना लो मैं बाद में ना लूंगा। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है इनसे, और ये गीता जी ये बताना चाहती है, और यही प्रमाण उन्होंने दिया है। अब उस भक्त ने कहा जी बात तो आपकी सारी ठीक लगे, पर हमारे मन में ये पुराना रंग घना चढ़ गया। अब वो बात याद आती है कि जैसे भगवान कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा के और 2 भाग करवा के फिर जीवित कर दिया, तो कैसे ना माने इनमें शक्ति नहीं है, तो समर्थ शक्ति है। कबीर मैं बोला देखो भाई शक्ति तो है इनमें, और इन भगवानों के ये बाएं हाथ का खेल है, इस मिट्टी के शरीर को जोड़ना और तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये श्वास नहीं बढ़ा सकते, उम्र नहीं बढ़ा सकते भगत की, क्योंकि उस मोर ध्वज के बेटे ताम्र ध्वज की आयु बकाया थी, श्वास बकाया थे, तो परीक्षा लेने गए थे और वो सांस बकाया थे, उसको चिरवा कर जोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। महापुरुषों भगवानों के लिए बहुत आम चीज है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, ये सांस नहीं दे सकते एक भी गिन के। जैसे महाभारत के युद्ध में प्रथम ही दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु होगी थी। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का बेटा था, और सुभद्रा जो है श्री अर्जुन के ब्याही थी, और पांडवों का कुल नाश हो रहा था।
भगवान श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, 500 पांडव टक्कर मार रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। और वहां तो परीक्षा लेने गए थे, वो मार कर जीवित कर दिया। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उम्र नहीं बढ़ा सकते, ये श्वास नहीं डाल सकते। ये कबीर परमात्मा जो अपने साथी की आयु बढ़ा सके, वायु सखाय वरदेन, वो अपने साथी की सच्चे भगत की वो उम्र बढ़ा सकता है। कहां से? अपने कोष थे, अपने खजाने थे, अपनी विट्टो पावर थे, ये भगवान नहीं बढ़ा सकते। दास ने सिर्फ इतना ही बताना चाहा था, मैंने उससे कहा। अब इन बातों से धीरे धीरे आपके हृदय में ये सच्चाई समावेश करेगी और इसी सच्चाई के आधार पर फिर हम सच भक्ति करेंगे। देखो, हमने जो कथाएं सुनी थी वो तो सुनी थी, तो हमने अच्छी लगी तो स्वीकार किया और सत्य माना। अब वो भी सत्य है, वो कहां तक सत्य है? जैसे प्राइमरी की किताबों में प्राइमरी तक का कोर्स बिल्कुल सही है, और ऊपर की उसमें दूसरा है, उससे ऊपर की में और दूसरा कोर्स है, उसका सिलेबस है। ऐसे अब तक जो ज्ञान सुना था वो केवल 3 लोक के भगवानों की महिमा सुनी थी। अब उस सतलोक के कुल मालिक की महिमा सुनेंगे तो वो भी हृदय में समावेगी, क्योंकि सुनने से ही ज्ञान होता है। एक भक्त ने फिर प्रश्न किया, देखो जी, भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, मिट्टी की बनी पड़ी थी, अपने खड़ाऊ झाड़ दिए थे, और देखो उनको फिर वो औरत बन गई। आप कैसे मानो, उनका कर्म काट दिए उनके। देखो भाई, ठीक है, आप तो बालक हो, छोटे, इतनी बुद्धि काम करेगी आपकी। देखिए ये क्या है, इस काल ने 4 युगों की पहले फिल्म बनाकर धर रखी है, स्टोरी, और उस पर ये हीरो सिलेक्ट करके उन आत्माओं को भेजता रहता है, और वही आएंगी जो पहले निर्धारित है। उस फिल्म में जो ये फिल्माइज करना जिन्होंने, उनके पहले निर्देश हुए, उनके पहले नाम लिखे हुए। कैसे? अहिल्या कैसे पत्थर की बनी थी, ये सोचो। एक बार देखो, आप हम स्वर्ग जान की सोचा करते, और स्वर्ग के अंदर यहां से भी गंदा कर्म। गौतम ऋषि इंद्र के गुरु थे, और इंद्र की सगाई हुई थी। इंद्र की जब सगाई होने लगी तो गौतम ऋषि आ गए, क्योंकि उनके गुरुजी थे। इंद्र ने अपने गुरुदेव के लिए आसन त्याग दिया कि गुरुजी आप यहाँ बैठो मेरे सिंहासन पे। गुरुदेव को सिंहासन पे बैठा कर इंद्र बैठ गया नीचे आम व्यक्ति की लाइन में, और कुछ देर के बाद इंद्र ने कोई कार्य हो गया, अपने महल में चला गया अंदर। इतने में अहिल्या के पिताजी और साथ में अहिल्या के पिताजी का पुरोहित फटाफट आया कि जल्दी चलो, शीघ्र चलो, मुहूर्त निकल गई। फटाफट, मतलब उसने इतनी लगन मचा दी, इतनी शीघ्रता कर दी, भाग कर जाकर के बस दो कहते हैं, बस कुछ अक्षण ही बकाया है मुहूर्त में, फटाफट बच्चे को तिलक कर दो, पढ़ाई कर दो लड़की को। अब आव देखा ना ताव देखा, उसका गौतम का तिलक कर दिया, गौतम ऋषि का तिलक कर दिया, यानी सगाई कर दी उस इंद्र के स्थान पे, क्योंकि वो सिंहासन पर गौतम बैठा था। और जब उन्हें तिलक पिलक कर दिया, वो पुरोहित वाली मूर्त भी जाली, जब सभासदों ने कहा कि ये तो गुरुदेव बैठे हैं, इंद्र तो महल में गए हैं, अब वो ये तो आपने गलत कर दिया। पुरोहित बोला तो हो गया सो हो गया भाई, अब ये टल नहीं सकता, क्योंकि मूर्त निकल गई। अब इंद्र का सगाई होनी थी, होगी गौतम का गुरुदेव के। अब इंद्र के एक बार वापस आ, उसने पता लगा भाई गुरुजी की तो सगाई होगी। अब इंद्र क्या कहा अपने गुरुदेव को, बड़ी बधाई दी, बड़ी खुशी हुई, ऊपर ले मन तक खूब गवाई दी, और अंदर ले मन में उसके खोट रह गया। अब कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अंदर के मन में ये खोट आ गया कि ये तो ब्याह तो तेरे साथ भी तो होना था इसका, अहिल्या का है, और भाई ये तो उसके मन में उसकी आसक्तता फंसी रही, और दुष्कर्म करने के लिए 100 स्कीम तैयार की। एक देव से कहा, एक शुक्ल नाम के देव से कहा, क्योंकि ये इंद्र जो है देवताओं का मालिक है, राजा है, इसकी हुक्म चले। एक से कहा कि तू मुर्गा बनकर बोलना, वक्त से मतलब टाइम से पहले बोलना, अलार्म के टाइम, क्योंकि गौतम ऋषि मुर्गा बोला करता था सही समय पर, तो उसमें उठकर स्नान करने अपना जाते थे वहां गंगा पे। उस समय शुक्ल नाम के देवता ने मुर्गा की आवाज लगा दी, वक्त से गौतम ऋषि उठकर चला गया। उधर से इंद्र ऋषि दुष्कर्म करने के लिए अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप बनाकर पहुंच गया। अब गौतम ऋषि ने देखा भी है, तो वो ऊपर देखे, ऊपर हिसाब किताब सितारों का लगा कि तो समय गलत है, तो गलत आ गया, ये कोई धोखा हुआ तेरे साथ।
शीघ्र वापस आ गया नाके, आकर देखा तो वो दुष्कर्मी प्राणी इंद्र अंदर पाया, उसको श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया पहले गौतम ने कि तेरे को 1000 स्त्री इंद्रियां होंगी, जैसे घोड़े हो जाते हैं ऐसे इंद्र के शरीर पर वो बीमारी जैसे होगी। उधर से अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी, उल्टा तने आज जो है ना अनर्थ कर दिया। अब अहिल्या ने कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप तो जानी जान है, आप देख सकते हो ये इंद्र राक्षस जो है दुष्ट आत्मा आपका रूप बना कर आया था, मैं पहचान नहीं सकी मेरे मालिक, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। जब गौतम जी का जो है गुस्सा शांत हुआ तो उसने विचार से सोचा भी अहिल्या का कोई दोष नहीं था। फिर कहने लगा भी मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये तो निकल गया, तो ये खत्म वापस नहीं हो सकता। फिर अहिल्या ने पूछा कि मेरा उद्धार कब होगा, कि तेरा उद्धार त्रेता युग में होगा।